सूर्य उपासना जरूर करना बहनों। आपको टाइम है क्या? नहीं है? 10 मिनट रोज सूर्य रोशनी में अपने शरीर को आप जरूर, सूर्य की किरणें पड़े ऐसी जगह घर में खड़े रहो। सुबह सुबह आप देखोगे कि शरीर को जितने विटामिन चाहिए, जितने मिनरल चाहिए, जितनी चीजें शक्ति की चाहिए, ये सभी चीजें मात्र 10 मिनट सूर्य रोशनी में खड़ने मात्र से मिल जाए। जय जय गुरुदेव। लेकिन आजकल किसको सूर्य रोशनी में खड़ने फुर्सत है? एसी में बैठ गया तो कहीं वो एसी की हवा ठंडी कम न पड़ जाए, इसलिए सब खिड़की बंद कर दें, सब दरवाजे बंद कर दें। आप खिड़की दरवाजे सब बंद कर लोगे तो सूर्य क्या छत्र फाड़ के अंदर टपकेंगे? हाँ, आपने देखा कि कोई मजदूर बीमार पड़ता है? आपने कभी देखा है? आप ही बताओ। आज एक बात पूछता हूँ, कोरोना में पैसे वाले ज्यादा मरे कि गरीब ज्यादा मरे? आप बता दो। उनके पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने 2-2 लाख रुपए की बोली बोल दी कि 2 लाख दूंगा, एक सिलेंडर दो। कोरोना के समय में ऐसा अभाव हुआ, 2 लाख रुपए में भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया। और ये पेड़ पौधे रोज करोड़ों लीटर ऑक्सीजन आपको फोगट दे रहे हैं महाराज। जय जय गुरुदेव। रोज फोगट मिल रहा है ऑक्सीजन। किसी बिल्डिंग में, बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, धूप में खड़े होके सीमेंट का बोरा उठा रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, गिट्टी उठा रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं। ये सब लोग यूं मिट्टी से सने हुए ऐसे हैं, इनको कभी सर्दी लगी आपने देखा है? नहीं। और अंदर में एसी में बैठे हुए जो सेठ हैं वो घड़ी घड़ी कर्चीफ ले रहे हैं, जैसे समोसा में मसाला भर रहे हो। हाँ, ये समोसा में मसाला भर रहे हैं, ऐसे कर्चीफ ले लेके मसाला भर रहे हैं। ध्यान रखना, इस शरीर को प्रकृति से जितना जोड़ के रखोगे, आप भी प्राकृतिक जीवन से सुखी और स्वस्थ रहोगे। जय जय गुरुदेव। जितना इसको आप कृत्रिम कर दोगे, इतने दुखी हो जाओगे जीवन में। सत्राजित सूर्य देव का उपासक है। कहते हैं कि आपके जीवन में, आपके किसी के देखो, ये जो जीवना आंख है ना, जीवना आंख थोड़ा टेढ़ा होता है, सिर्फ एक आंख टेढ़ा है। ऐसे लोग हैं कि नहीं? जीवना आंख टेढ़ा हो, जीवने आंख में दृष्टि कमजोर हो, या जीवना आंख किसी प्रकार से अपनी आकृति से थोड़ा विकृत हो, तो समझना कि जन्म कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं किसी प्रकार से विकृत है। सूर्य की कृति विकृति आपके जीवने आंख से मालूम पड़ती है। आपका जीवना आंख कैसा है? आप बोलोगे दोनों आंख समान है। कांच में देखना आपको मालूम पड़ेगा, दर्पण में देखना। ऐसे सामने देखो सब समान दिखेगा, लेकिन जब दर्पण में देखोगे आपको दिखेगा कि कोई आंख थोड़ा छोटा न कोई आंख थोड़ा बड़ा दिखता है हमारे देखने से। सूर्य आरोग्य के देवता हैं। आपका हेल्थ, कौन कौन आरोग्यमय होना चाहते हैं? हम सभी। तो आरोग्य का आपके जन्म कुंडली में सूर्य स्थान से ही निरूपण होता है कि आप कितने हेल्थी रहोगे। सूर्य ही आरोग्य के देवता हैं। सूर्य की शक्ति जिसने प्राप्त किया तेजस्वी होते हैं। आज विश्व में भगवान राम पूजे जाते हैं, तो स्वयं नारायण राम अवतार लेके आए इसलिए भी पूजे जाते हैं, लेकिन सूर्यवंशी होने से तेजस्वी है इसलिए भी पूजे जाते हैं। जय जय गुरुदेव। क्या वंश है? सूर्यवंश। हाँ, सूर्यवंशी तेजस्वी। तो ऐसे सूर्य देव की पूजा सत्राजित करते हैं। ओम भास्कराय नमः, मार्तंडाय नमः, दिवाकराय नमः, दिनकराय नमः, दिनचराय नमः, पृथ्वीकराय नमः, ब्रह्मांड नायकाय नमः। सूर्य के 1000 नाम हैं। अभी आप में किसी को कोई तारीफ करें तो आप लोग खुश होते हो कि नहीं? बताओ मेरी बहनों, खुश होते हो आपकी तारीफ करें तो? इसीलिए देवों की भी स्तुति होती है। क्या होती है? स्तुति। क्यों स्तुति होती है? देवता स्तुति प्रिय है। देवता ही नहीं, मनुष्य भी स्तुति प्रिय है। आपको कोई बोले तू बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत
शुभ काम करता है, बहुत खूब मंगल है, ये वो बोले, आपका दिल एक एक मिनट में यूँ बढ़ता ही जाए कि आहा और बोल भाई सुनो, और बोल सुनो, और बोल सुनो। तो सूर्य देव की स्तुति से सूर्य देव सत्राजित पर प्रसन्न हुए और सत्राजित के सामने द्वारका में सूर्य लोक से भगवान सूर्य सत्राजित के सामने प्रकट हुए। प्रकट होते ही सत्राजित ने प्रणाम किया, देखा कि 7 अश्व 7 अश्वों पर रथ पर बैठ के अरुण नाम की सारथी रथ चलाएं। सूर्य के रथ के कितने पहिए बताओ महाराज? सूर्य के रथ के कितने पहिए? 8 पहिए के 6 बताओ? अरे 7 तो घोड़े हैं बेटा। 7 क्या है? घोड़े। 7 घोड़े लगे हैं। पहिए कितने उनके रथ के? एक ही पहिया। कितना पहिया? एक पहिए की गाड़ी सूर्य देव की है, सिंगल टायर। आपकी कोई गाड़ी सिंगल टायर में चलती है? नहीं, एक पहिए में चलती है सूर्य देव की गाड़ी। ऐसे सूर्य देव सत्राजित के सामने प्रकट हुए। कहते हैं सत्राजित, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। देखो, भक्ति से कोई प्रसन्न हो तो वरदान देते हैं कि नहीं? जी भगवान। सत्राजित पर सूर्य देव इतने प्रसन्न हुए, वरदान देना तो दूर, सत्राजित को सूर्य देव कहते हैं कि मेरे लोक में आके मेरे मेहमान बनने के लिए मैं तुझे आमंत्रित करता हूं, चलो सूर्य लोक में चलो। कहाँ चलना? सूर्य लोक में। सूर्य लोक चलो। सत्राजित विचार में पड़ गया कि मुझे सूर्य लोक में बुला रहे सूर्य देव, मेरी भक्ति धन्य हो गई। आप लोगों को भी निवेदन करके कहता हूं कि तुच्छ वस्तुओं के लिए भक्ति मत करो। ऐसे मत सोचना कि धन आ जाए न दुख मिट जाए न, ये सब अल्प बातें हैं। भगवती अगर मन में सोचेगी तो भी वो सब हो जाएगा। अगर भक्ति करनी है तो भगवती को ही प्राप्त करने के लिए भक्ति करो, वो भक्ति आपका जीवन तार देगा, तार देगा। जय जय गुरुदेव। माँ मिल जाए मुझे। क्या मिल जाए? माँ मिल जाए। हम माँ पूछे कि तुझे क्या चाहिए? माँ कहती है मांग मगर मैं क्या मांगू, क्या मांगू। माँ कहती है मांग मगर मैं क्या मांगू, क्या मांगू। तूने दिया है सब कुछ अब मैं क्या मांगू। तूने दिया है सब कुछ अब मैं क्या मांगू। माँ कहती है मांग मगर मैं क्या मांगू, तूने दिया पहले से सब कुछ। कई लोग बोलते हैं कि क्या दिया, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे मूर्ख, ऐसा शरीर दिया है, हलवा को हाथ में उठा के ऐसे करो, आंख देख लेता है, उसी समय नाक सूंघ लेता बासी है कि नहीं, और मुंह में गिर जाता है हलवा। समझ लो कि नाक यहाँ होता, मुंह यहाँ होता और आंख यहाँ होता। हलवा उठा के पहले आंख को दिखाओ, नाक को सूंघा के मुंह में डालो, हाथ ऐसा टेढ़ा हो के आयोडेक्स बाम लगाना पड़े, और 10 कौवा डालो जब तक रात हो जाए, सुबह से इतना टाइम हो जाए। कितना बढ़िया फिट किया। देखो, आपको मालूम नहीं करे कि भगवान की सृष्टि कितनी अद्भुत। यहाँ सब हमको जॉइंट्स दिए हैं। समझो यहाँ कोई भी मोड़ने का वस्तु ही नहीं होता, ऐसा ही होता तो बड़ा सा बालाजी का लड्डू भी मिल जाता, तो ऐसे ही करते रहते कि मुंह में डालूं, कैसे भी मुंह में डालूं। अभी ये मुड़े ही नहीं तो काई का मुंह में डाले, मुंह की जगह रह जाए ना, हाथ की जगह रह जाए। और इतना ही नहीं, यहीं जॉइंट्स नहीं दिए ये लड्डू को पकड़ने के लिए। समझो ऐसे ही हो गए, यहाँ कोई भी मोड़ने की वस्तु नहीं होती, ऐसे लड्डू दिए गोल मोल, ऐसे पकड़ ही नहीं पाए नीचे गिर जाए, ऐसे पकड़ ही नहीं पाए नीचे गिर जाए। कैसे लड्डू को पकड़ने, उंगलियों में मोड़ दिया, उस लड्डू को मुंह में डालने, हाथ में इस जगह मोड़ दिया, पैरों में कैसे जॉइंट्स दिए, कहीं भी चलना हो तो चल जाएं, कहीं बैठना हो तो बैठ जाएं। ऊपर बैठे हुए सेठ के लिए ये घुटना उतना मुड़े, नीचे बैठे हुए के लिए पूरा पद्मासन में बैठ सके उतना मुड़े। कितनी बड़ी मशीन फोगट में दी थी भगवान ने हमको, ये देख लो, देख लो कितना बढ़िया मशीन दिया फोगट में। हाँ, अभी माइक पकड़ के बैठे हमारे दिनेश जी शर्मा, अभी ये हाथ ही नहीं मुड़े, माइक ऐसे लेके, हेलो मेरे दर्शकों, आवाज कहाँ जाए। महेश जी गीत गा रहे हैं, कृष्णगिरी में मेला है, कृष्णगिरी में मेला। माइक कहीं रहे ना हाथ कहीं रहे। हमारे भाई भरत आर्गन बजा रहे हैं, हाथ ही वहीं रहे। हाँ बजाएं।
कितनी सुविधा दी भगवान ने। नाक के पास ही आंख क्यों दिया है? पता है कि गुलाब है कि कांटा ये आंख देखेगा, उसी समय नाक सूंघ भी लेगा, उसको गुलकंद बना के मुंह खा भी लेगा, क्षण में सब काम कर सकते हैं। जय गुरुदेव। ईश्वर की अद्भुत रचना है, हम लोग जो कोई नहीं कर सकते। देखो, कुत्ते को हलवा खिला के राम राम बोलोगे तो क्या कुत्ता राम राम बोलेगा? हाँ, कुत्ता हलवा खा के भी राम नहीं बोल सकता है, मनुष्य व्रत करके भी राम बोल सकता है। जय जय गुरुदेव। कितना भाग्य हमारा! इस भाग्य को सराहो। इस शरीर से बढ़िया क्या देगा भगवान? कई लोग बोले मुझे क्या दिया भगवान ने? कुछ नहीं दिया। चलो तेरा हार्ट निकाल के दे दे, दूसरे में लगवा देंगे, तेरे को 50 करोड़ दिला देंगे। दे देगा? जीते जी हृदय देगा? तो 50 करोड़ का हृदय तो फिट करके घूम रहा है। किडनी दे दे, दोनों एक साथ 100 करोड़ दिलाता हूं, जीते जी कोई देगा दोनों किडनी? तो 100 करोड़ तो नीचे लगा के बैठा है। तो करोड़ों का धन, आपका खुद का तन और आपका सोचने लायक मन और आपके जीवन का सभी प्रकार का गुण, ये सब भगवान ने दे दिया आपको।